आज आपको सुनाऊंगा पंजाब के हवाई जहाज की कहानी। पाकिस्तान की सब सूबाई हुकूमतों के पास, याद रखें, फ्लाइंग मशीनें मौजूद हैं जिन्हें वो खरीदती हैं, चलाती हैं, देखभाल भी करती हैं। यानी सिंध है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, यहाँ तक के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास भी जेट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिसे सरकारी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब पंजाब हुकूमत का मौजूदा तैयारा पुराना होने के साथ साथ गैर महफूज हो चुका था, जो कि किसी भी वक्त किसी भी नाखुशगवार वाकये की वजह बन सकता था। ये जहाज किसी की जाती मलकियत में नहीं खरीदा गया। अगर मौजूदा सीएम पंजाब इसे इस्तेमाल करेंगी तो कल को पर्स में डाल के भाईजान अपने साथ तो लेकर जाएंगी नहीं। G500 पंजाब हुकूमत को कम से कम मजीद 30 से 40 साल का वक्त देता है। इस जेट को इसकी कारकर्दगी की वजह से लिया गया है, और वो क्या है, ये जेट तकरीबन 9,816 किलोमीटर बगैर रुके बहुत दूर तक जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1,140 किलोमीटर फी घंटा है इसकी। मामूली रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ये लैंडिंग कर सकता है, यानी किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए कहीं भी लैंड किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 19 लोग इसमें सवार हो सकते हैं, और अगर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे को मौसर तरीके से संभालने के लिए हो रहा है, तो भाई इस पर कौन सा एतराज बनता है, एतराज की वजह क्या बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। हवाई जहाज की कहानी आज आपको सुनाऊंगा, पंजाब के हवाई जहाज की कहानी। पंजाब हुकूमत के गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे के बारे में बहुत कुछ कहा गया और लिखा जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बयानबाजी और सियासत खेलना शुरू कर दें, जरा रुक जाएं। मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं सारी कहानी का पोस्टमार्टम ना आपके सामने रख देता हूं, फिर फैसला आपने करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। पाकिस्तान की सब सूबाई हुकूमतों के पास, याद रखें, फ्लाइंग मशीनें मौजूद हैं जिन्हें वो खरीदती हैं, चलाती हैं, देखभाल भी करती हैं। यानी सिंध है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, यहाँ तक के खैबर पख्तूनख्वा के पास, हुकूमत के पास भी जेट और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जिसे सरकारी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब पंजाब हुकूमत का मौजूदा तैयारा पुराना होने के साथ साथ गैर महफूज हो चुका था, जो कि किसी भी वक्त किसी भी नाखुशगवार वाकये की वजह बन सकता था। ऐसे ही कि जैसे कोई मोबाइल या बाइक या गाड़ी पुरानी हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती है, और आप लोग खुद उसे बदलना चाहते हैं, उसके बदलने का वक्त आ जाता है और उसका बदलना वक्त की जरूरत बन जाता है। अब इसी पर तनकीद करने वाले अपना अगर वक्त जाया कर रहे हों तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि उस चीज को फिर बदलने का वक्त हो जाता है। आप उस चीज को बदलते हैं क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं उस वक्त चल रही होती है। पढ़ी लिखी बात है और समझने वाली बात है कि ये जहाज किसी की जाती मलकियत में नहीं खरीदा गया। जैसे अगर मौजूदा सीएम पंजाब इसे इस्तेमाल करेंगी तो कल को वो पर्स में डाल के भाईजान अपने साथ तो लेकर जाएंगी नहीं। जाहिर सी बात है कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है और हर आने वाले सीएम के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हवाई जहाज, ये जो जहाज दिया गया है, ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। यानी ये नया जहाज, ये आज आपकी इन्वेस्टमेंट है जो वक्त के साथ साथ महंगा हो जाएगा। और अगर नए जहाज खरीदे जाएंगे और कई सालों तक सर्विस में रहेंगे, यानी चलते रहेंगे, और जब उनको भी, यानी कि ये जो जहाज है, एक वक्त के बाद अगर इनको बेचने का वक्त भी आता है तो एक अच्छी कीमत देखकर जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर पुराना खरीदा गया होता, उसकी वैल्यू भी कम होती, उसकी लाइफ भी कम होती, और फिर कहा जाना था कि जी लो जी, हम आमदा पैसा जाया करता। यानी तनकीद करने वाले कहीं पर खुश नहीं है। अगर मुल्क का भला हो या मुल्क के लोगों का भला हो, इन्हें उसमें भी मसला है। अब G500 पंजाब हुकूमत को कम से कम मजीद 30 से 40 साल का वक्त देता है, यानी इतनी देर वो इस्तेमाल हो सकेगा। और याद रखें कि ये किसी का जाती तैयारा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, और इसे बाद में आने वाले दीगर सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सीएम पंजाब इस्तेमाल करेंगे भाईजान। यानी उसके अलावा कोई और पर्सनैलिटीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो खास पर्सनैलिटीज हैं। इस जेट को इसकी कारकर्दगी की वजह से लिया गया है, और वो क्या है, वो मोटी मोटी ना मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं, मैं आपको बता भी देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो कि लेना क्यों ये जरूरत था। ये वक्त की एक जरूरत था। ये जेट तकरीबन 9,816 किलोमीटर बगैर रुके बहुत दूर तक जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1,140 किलोमीटर फी घंटा है इसकी। मामूली रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ ये लैंडिंग कर सकता है, यानी किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए कहीं भी लैंड किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 19 लोग इसमें, अफराद जो हैं वो इसमें सवार हो सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि सूबे में तरक्की की ये एक अहम कड़ी है। क्यों? क्योंकि ये एयर पंजाब बनाने की एक कड़ी है। एयर पंजाब के लिए मुख्तलिफ जहाज खरीदे जाएंगे और लीज पर भी लिए जाएंगे, लेने पड़ेंगे, जिसमें हर तरह के जहाज होंगे, और ये जहाज भी उसकी एक कड़ी है। यानी एयर पंजाब एक डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। इस साल एयर पंजाब ने अपनी सर्विस शुरू करनी है, बल्कि समझे कर ली है,
और इसके लिए जहाज या तो खरीदने पड़ेंगे या लीज पर लेने पड़ेंगे। ये गल्फ स्ट्रीम G500 लॉन्ग रेंज लग्जरी एयरक्राफ्ट है जो सन 2019 में तैयार किया गया था, और ये आमतौर पर किसी भी मुल्क के सरबराहान मुमलिकत यानी सरबराहान मुमलिकत जो है ना, मेन लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह किसी भी मुल्क के एक आम आदमी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जरूरी नहीं होती। जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूं अपनी, मुझे जरूरत नहीं है एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की, ठीक है, लेकिन मुल्क के सियासी शख्सियत को इसकी जरूरत पड़ती है, या बाकी जो मेन लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो मुल्क का एक सिस्टम चला रहे होते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप इस चीजों को बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्यों पड़ती है। इस तैयारे ने 6 फरवरी से मकामी तौर पर परवाजें शुरू की और 10 से 12 फरवरी के दरमियान इसने पंजाब 2 की कॉल साइन से लाहौर से कोयटा, लाहौर से मियां वाली का सफर भी तय किया। नहीं, टेस्ट ड्राइव भी हो गई जी, मामला ये ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि ये बात समझें कि क्यों जरूरी है एक बड़ा खास जेट और क्यों जरूरी होता है एक आम जेट। गल्फ स्ट्रीम G500 लग्जरी तैयारे अमेरिकी कंपनी गल्फ स्ट्रीम एरो स्पेस तैयार करती है, और तैयारे मुसाफिरों की आसाइश की सहूलियात से लैस होते हैं। ये बड़े जदीद तैयारे होते हैं और तेज रफ्तारी के साथ मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। ये 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं तकरीबन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और एक ही प्रवास में 8334 किलोमीटर तक सफर तय करने की सलाहियत भी ये तैयारे रखते हैं। DGPR के मुताबिक वजीर आला ने मुतलका हुकाम को हदायत दी कि इस एयरलाइन के लिए फौरी तौर पर 4 एयर बसेस तैयारे जो है ना वो लीज पर हासिल किए जाएंगी, क्योंकि एयर पंजाब इब्तदाई मरहले में डोमेस्टिक परवाजें चलाएगी और 1 साल बाद बैनुल-अक़वामी परवाजें भी शुरू की जाएंगी। आपको याद होगा कि दिसंबर में गवर्नमेंट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स प्रोसेसिंग जो रिसोर्स है उसकी वेबसाइट पर एयर पंजाब के लिए मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए इश्तिहार भी दिया गया था। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, उसे फिल भी किया हो, उस पर अप्लाई भी किया होगा। इस इश्तिहार में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कंपनी सेक्रेटरी की असामियां शामिल थी। ये मैं आपको बता दूं। सबके बाद मुझे समझ नहीं आ रही, इन सब के बाद जो मैंने आपको बातें बताई हैं, एयर पंजाब पर तनकीद कैसे बन रही है कि जो एक सूबे के लिए ही एक एयरलाइन की तैयारी की जा रही है, जबकि तैयारे की खरीदारी वक्त की जरूरत है, और अगर इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे को मौसर तरीके से संभालने के लिए हो रहा है, तो भाई इस पर कौन सा एतराज बनता है, एतराज की वजह क्या बन रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो मैंने बात शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी क्लियर और वाजिया कर दी है कि खरीदी जाने वाली कोई भी चीज है, मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, भाई खरीद ली। अब ये कौम की है, ये जाती तो है नहीं किसी की, ये मरीम नवाज की जाती तो है नहीं, ये उनके अब्बा जी वजीर आजम अपना, उनके अब्बा जी नवाज शरीफ साहब की तो है नहीं, वजीर आजम साहब की तो है नहीं। भाई स्टेट ने आपके लिए खरीदी है, आपके लिए की है। और अगर कोई भी चीज खरीदी जाती है उसको चाहे पॉलिटिशियन से यूज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी यूज करती है, या हसास इदारों के बड़े मेन हेड ऑफिसर्स यूज करते हैं, तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने बड़े अहम फैसले लेने होते हैं, वो दुनिया की नजरों में होते हैं। ये बात समझने की है। ये बात जिस वक्त आपको समझ आ गई ना, उससे मेरे ख्याल से ये जो तासुब पैदा किया हुआ ना आप लोगों ने, अवाम के लिए भी, अवाम के भले के लिए भी, वो मेरे ख्याल से वो चीज़ें ना खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है ना, तो कमेंट करके अपनी राय अपने लाजमी देनी है, क्या मैंने ठीक बातें की हैं, क्या ऐसी सही बात आप तक पहुंची है, आप इस पर सेटिस्फाई हुए हैं या नहीं है, ये बात आपने बतानी है। और ये बात सच भी है, ये आप जानते हैं। तो अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा, तब तक दुआ में याद रखिएगा आतिफ भट्टी को। अल्लाह हाफिज।